3,000 रुपया कुंटल की बात की तो शिवराज जी नाराज हो गए। साथियों, प्रदेशवासियों, मैं मीडिया के माध्यम से आपसे अनुरोध करता हूं कि जब ये बात मैंने विधानसभा में उठाई तो सब विधायकों से समर्थन मांगा। कांग्रेस के विधायकों ने समर्थन दिया, बीजेपी के विधायकों ने समर्थन नहीं दिया। पर बाहर आया जब मैं सदन के बाद, निलंबन होने के बाद, तो उन्होंने सबने कहा भैया मुद्दा अच्छा है, हमें भी किसान ही वोट देते हैं, आप इस बात को उठाओ, हम भी आपके साथ हैं। डायरेक्ट नहीं है तो इनडायरेक्ट है, पर भावना हमारी है। तो जो बीजेपी के विधायक हैं उनका मन भी है कि 3,000 रुपया कुंटल किसानों के अनाज का भाव हो। तो मैं आदरणीय भाइयों आपसे प्रार्थना करता हूं, प्रदेश के किसान के बेटों से प्रार्थना करता हूं, दबाव बनाओ, जनप्रतिनिधियों से सवाल पूछो और पूछो 3,000 रुपया कुंटल गेहूं का भाव कब दोगे। शिवराज जी को मजबूर करो। ये सरकार कर दे तो साधुवाद, शिवराज जी का सत्कार होगा, नहीं करे तो अगली आएगी और अगली आएगी, उसको करना पड़ेगा। किसानों का हक है, अधिकार है। मैं फिर से, जो भी शिवराज सिंह जी से बातें होती है, भावना होती है, परिस्थितियां बनती है, वो हमेशा जानकारी एकत्र करते हैं पर निर्णय नहीं लेते हैं। मैं इतना ही बताएंगे। तो कांग्रेस का रहेगा कि जीतू पटवारी का? नहीं, पार्टी, मैं कभी भी, मैं सच्चा और पक्का कांग्रेसी हूं। मैंने विधानसभा में मुझे निलंबित किया, हमने विधानसभा अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेके आए। अविश्वास प्रस्ताव के बाद विधानसभा चलने दे या न चलने दे, या इस अविश्वास प्रस्ताव पे हमारी क्या भूमिका होनी चाहिए, तो मैंने आगे रह के पार्टी के अंदर ये विचार दिए कि विधानसभा में बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं, बहुत ही जनता के मुद्दों की बात होती है और इतना पैसा भी खर्च होता है, विधानसभा और सदन चलना चाहिए। तो ये भूमिका में मेरा पॉजिटिव रोल था। नेता प्रतिपक्ष जी का भावना थी कि हमने अविश्वास प्रस्ताव लाए हैं तो इसके खिलाफ हमें अभी मोर्चा खोलना चाहिए, कई विधायकों की भी थी। पर मैंने सबसे रिक्वेस्ट किया और ये अनुरोध किया कि सदन चले, हम अपनी बात पे कायम रहें। मेरा सस्पेंड होना महत्वपूर्ण नहीं है, जनता के मुद्दे महत्वपूर्ण है। और हमारी सस्पेंड हुए 3,000 रुपया कुंटल की मांग को लेके, वो मांग जारी है। नहीं, मैंने ये अनुरोध किया ना, या पार्टी विधायक दल की बात में, भावना में सदन चले, ये अनुरोध मैंने किया। मैंने भी कभी आवाज नहीं उठाई। आप इस बात को कोई नकार, आप महत्वपूर्ण क्या है, मेरा निलंबन नहीं महत्वपूर्ण है, जनता के मुद्दे, और जनता के मुद्दों के आधार पर वर्क हो रहा है। तो ऐसे तो कोई बात हुई नहीं। आप लोगों ने जांच की, इसमें अनुसूचित जाति के अत्याचारों के खिलाफ अपराध दर आगे बढ़ी है। दलितों के अत्याचार में 19% मामले बढ़े हैं। आदिवासियों के अत्याचार के खिलाफ लगातार वृद्धि हो रही है। तो मामा के राज में भांजियों के साथ ये उत्पीड़न क्यों? ये सवाल मध्य प्रदेश की केंद्र सरकार, मध्य प्रदेश की सरकार ने केंद्र सरकार को दिया। साथियों, नाबालिग बच्चियों के साथ देश में 33,000 मामले आए हैं 2021 में, जिसमें 3515 मामले सिर्फ मध्य प्रदेश के हैं। 65,000 मामलों जो बालिग बुजुर्ग महिलाओं के साथ हुए हैं, जिसमें 6462 मामले सिर्फ मध्य प्रदेश में हुए हैं। मतलब आप ये देखो कि मध्य प्रदेश के हालात क्या है। आईपीसी की धारा के अनुसार जिस तरीके के दुष्कर्म, 5,598 दुष्कर्म के केस, जिसमें से 3,200 नाबालिगों के केस दर्ज हुए, ये मध्य प्रदेश में ही हुआ। एनसीआरबी के आंकड़े हैं। मैं मानता हूं हर 17 मिनट में एक महिला के खिलाफ, मैंने बेटी के खिलाफ किया, हर 3 घंटे में, हर 17 मिनट में एक महिला के खिलाफ बलात्कार जाती होती है इस मध्य प्रदेश में। ये बेरोजगार है ही नहीं। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में कोई बेरोजगारी नहीं है। ये केंद्र सरकार ने हमें कहा, किस केंद्र सरकार ने, जिसने 2 करोड़ रोजगार हर साल देने की बात की। साथियों, उनको केंद्र सरकार के रोजगार के आंकड़े याद है, पर आदिवासियों पर जो अत्याचार, जो बलात्कार, जो बेटियों का अपहरण और आदिवासियों की हत्या, सरकारी हत्या होती है, उसके आंकड़े भी केंद्र सरकार के हैं, वो याद नहीं है। आप देखो कि जैसे ही मैंने उनसे ये कहा कि शिवराज जी, आपने कहा था किसानों की आय दोगुनी करनी है, उत्तर आया जानकारी एकत्र की जा रही है। और जैसे ही मैंने कहा कि 3,000 रुपये कुंटल गेहूं का दाम होना चाहिए, तो मुझे सस्पेंड करवा दिया, विधानसभा से बाहर करवा दिया। किसानों की बात ईमानदारी से कोई करेगा तो उसको जगह नहीं है विधानसभा में। इस भावना से
पूरे कृत्य से इस भावना का को व्यक्त किया शिवराज जी ने। साथियों, फिर से मैं शिवराज जी, आपकी 3 बातें मुझे बहुत अच्छी लगती है। मैं आपको पसंद करता हूं। मैं भी अपने अंतर मन में जब पहली बार विधायक लड़ने की कोशिश कर रहा था, जब मेरे मन में आपके प्रति जो एक पॉजिटिव भाव था कि यार आइडियल ऐसा राजनेता होना चाहिए। कैसा? जो कहता है कि मैं किसान का बेटा हूं, फिर कहता है मैं किसान मेरे भगवान है। और जब वो किसान को भगवान कहते हैं तो तर्क देते हैं कि अन्न उगाने वाला किसान जो जीवन चलाता है और जीवन देने वाला भगवान, दोनों एक जगह है। तो बहुत मुझे अंतर मन को खुश करती थी ये बात। फिर वो कहते थे आगे कि पवित्र विचार कि 2022 तक किसानों की आय दुगनी करना है। तो मुझे भी लगता था किसान हितैषी एक मुख्यमंत्री बना है। थोड़ी विपदा आ सकती है, थोड़ी देर हो सकती है, पर अंधेर नहीं हो सकती। विचार पवित्र है कि आपको मिलना पड़ रहा है 400 रुपए 40 रुपए किलो का जो आटा खरीदना पड़ता है, किसान से वो 17 रुपए किलो में लेते हैं। तो ये 25 रुपए 20 रुपए जाते कहाँ हैं? जब किसान को भी नहीं मिल रहे हैं और आपको भी महंगा मिल रहा है, यही तो विवाद है। तो इसको तो आप समर्थन दो। किसानों का 3000 रुपया कुंटल का समर्थन की जो यात्रा है, जो भाव है, जो जन समर्थन मांगना है, उसको लेके मध्य प्रदेश में निकलेगा एक कार्यक्रम। थोड़े दिन में आपके सामने जारी करूंगा। मैं मानता हूं ये एक पवित्र विचार है और इसमें पार्टी और दल से ऊपर है। ये विचार किसान के पक्ष में है। कांग्रेस पार्टी के विधायकों ने इसमें जन समर्थन दिया है, विधानसभा में दिया है। बीजेपी के लोगों ने भी बाहर आके मुझे कहा है, विधायकों ने, कि अच्छी बात है। अब हमारा मांग है सरकार पूर्ण करे। कल महू में जिस तरीके का कृत्य हुआ, जग जाहिर है, कमलनाथ जी ने 4 विधायकों की कमेटी, पूर्व मंत्रियों की कमेटी भेजी। वहां पर किस तरह का घटनाक्रम था। एक बच्ची आदिवासी, उसके साथ बलात्कार होता है, सामूहिक बलात्कार होता है। पीएम रिपोर्ट में क्या आएगा? सर्वविदित होगा। पर हत्या हुई है, ये इसको कोई नहीं झुठला सकता। हत्या होने के बाद जब हक मांगा गया, न्याय मांगा गया, तो गोलियां चलाई गई। ये सरकार एक बार ऐसा नहीं किया। विधानसभा में शिवराज जी ने कहा कि मुझे तमंगा मिला है कि मध्य प्रदेश बेरोजगार है ही नहीं, केंद्र सरकार ने कहा। तो केंद्र सरकार ने तो ये भी कहा कि हर 3 घंटे में एक बच्ची के साथ मध्य प्रदेश में बलात्कार होता है। केंद्र सरकार की रिपोर्ट ने कहा, एनसीआरबी की रिपोर्ट ने कहा। शिवराज जी, ये कैसे भूल गए आप कि हर 3 मिनट में एक बच्ची के साथ बलात्कार होता है, मेरे ही मध्य प्रदेश में होता है। यही लाडली बहना जिसके लिए आप योजना बना रहे हो, मध्य प्रदेश के 60 वर्ष से अधिक अपराध 92%, 92.3% जनसंख्या के खिलाफ, महिलाओं के खिलाफ अपराध मध्य प्रदेश में होते हैं। सबसे बड़ा ग्राफ है। बात को गांव-गांव और गली-गली और मोहल्ले-मोहल्ले और जिले-जिले ले जाएंगे, कांग्रेस पार्टी ले जाएगी। इसके लिए एक यात्रा प्लान की जा रही है, जिसके अंतर्गत पूरे मध्य प्रदेश में 3000 रुपया कुंटल गेहूं की मांग को प्रमुखता से आम जनता का जन समर्थन लेने के लिए हम निकलेंगे। मैं मानता हूं ये आज की आवश्यकता है, ये आज की नीड है। और चूंकि 3000 रुपया कुंटल गेहूं जब तक ये सरकार मानेगी नहीं, तब तक ये आंदोलन, किसानों का आंदोलन, किसानों की भावना तेज करेंगे। इसका एक यात्रा कब निकलेगी? ये प्रोग्राम कांग्रेस पार्टी के समर्थन से, कांग्रेस के विधायकों के समर्थन से, और 3000 रुपया कुंटल गेहूं सरकार खरीदे, इस पवित्र भावना से। जैसा मैंने कहा, शिवराज जी की 2 बातें मुझे बहुत पसंद है। एक, उन्होंने किसानों की आय दुगनी करने की बात की। क्या किया, इसके 100 क्रिटिसिज्म है, पर विचार पवित्र था, इसकी तारीफ करना चाहिए। सेकेंड, वो जब कहते हैं मैं किसान का बेटा हूं और किसान मेरा भगवान है, तो किसान को जब भगवान के तुल्य हम मानते हैं तो पूजा क्यों नहीं करते? उस पर क्यों फूल नहीं चढ़ाते? क्यों उस पर जो पूजा की सामग्री है, जिससे उसका जीवन यापन, भोग भगवान को भी देते हैं? तो ऐसे कैसे आप भक्त हो कि भगवान का भोग छीनना चाहते हो? आपने